Very good morning, friends. I am Amar Gupta and I am traveling from Lucknow to Darjeeling, to be specific, Bijanbari. So अब हम गोरखपुर से ट्रैवल कर रहे हैं. सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड द जर्नी फ्रॉम लखनऊ टू गोरखपुर सिंस इट्स नॉर्मल हाईवे. सो अब हम कुसमी जंगल पे हैं. सो इट्स नियर टू गोरखपुर. सो सिंस आई स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग एट 5, तो आप देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ फॉग. So it was quite invisible and scary also. कुछ दिख नहीं रहा था. This early morning and it was in the month of October, mid October, almost on 15th of October. बिल्कुल ही जर्नी में कुछ दिख नहीं रहा था रास्ता. It was a quite scary one, I would say. But yeah, it was a adventurous journey when we started in the morning. तो रास्ते में मैं आपको बताता रहूँगा कि थ्रू आउट द जर्नी गोरखपुर टू सिलीगुड़ी. सो in this video I am covering from Gorakhpur to Siliguri only. The reason being because from when we start from Gorakhpur we have to cross the entire Bihar. So आपको मैं बताता रहूँगा कि बिहार का रोड्स कैसा है, what are the tolls and all the details. And during COVID time how was the Bihar and how was the road. So we are just crossing Kusmi jungle and moving towards Kushinagar. कुशीनगर जो आप जानते हैं काफ़ी एक हिस्टोरिकल प्लेस है. The roads are also quite good until Kushinagar. Until Kushinagar also you can say last city for UP, and from after Kushinagar Bihar start हो जाता है. So it's early morning and I enjoyed driving during the early morning hours. सुबह उठना मुझे काफ़ी पसंद है. सुबह सुबह की ड्राइविंग वी कैन अवॉइड द ट्रैफिक जैम्स इन द ड्यूरिंग इन द सिटीज़. और सुबह सुबह बाइक्स और साइकिल्स और ट्रैक्टर्स वी कैन अवॉइड इन द हाईवेज. फॉग था, इट वाज अ फॉगी बट इट्स आल्सो नाइस एक्सपीरियंस. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, ड्राइव स्लो, यू हैव टू बी इन योर लेन एंड बी अलर्ट when it's very heavy fog. Overall it has been good so far. So let's see how the journey would be in the Bihar. So we are still towards Kushinagar. सुबह सुबह का टाइम है एंड और मेरा देखा जाए तो मेरे बच्चों को भी अभी काफ़ी आदत पड़ चुकी है सुबह सुबह उठने की. when I take a long journey, so when I say long journey it has been always been a quite a long journey in terms of kilometers. So last time it was 4,000 kilometers. So इस बार देखते हैं again it will be more than 4,000 kilometers. या सो स्पीकिंग अबाउट मी मैं अपना एक इंट्रो छोटा सा देना चाहता हूँ इन बिटवीन टिल यू कैन एंजॉय द ड्राइव. सो आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस लास्ट 4 years. उससे पहले मुझे ड्राइविंग आती नहीं थी बट सिंस आई लर्न ड्राइविंग सो आई हैव ड्रोव इन सो आई हैव मोस्ट कितना काफ़ी चला चुका हूँ मैं. एंटायर ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया काफ़ी मतलब सिटीज़ कवर कर लिए. Okay, so we are entering the first toll from UP, the Kushinagar toll. So due to fast tag, it has been quite easy. And again, one more thing. The main thing to notice, जब आप एंटर करोगे यूपी से बिहार की तरफ, तो पहला चीज़ होगा कि जब हम गोपालगंज की तरफ आएंगे यूपी बॉर्डर में, तो आपने देखा होगा कि हमको वी आर ड्राइविंग इन द रॉन्ग साइड. थैंकफुली जब मैं अपने लेन पे चल रहा था तो वन ऑफ विलेजर्स केम टू मी एंड सेड कि आपको रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा, आगे काफ़ी जाम है. मैं थॉट कि सही है नहीं, बट मैं एक बस भी यू टर्न लेके रॉन्ग साइड जा रही थी तो उसके पीछे पीछे में आया. सो बस फ्रॉम पंजाब. तो सरदार जी को मैंने बोला कि मैं आपके पीछे रहूँगा. सो आई डिडंट हैव कॉन्फिडेंस कि रॉन्ग साइड में चला पाऊँ द हाईवे. तो मैं उनके पीछे पीछे चला रहा हूँ. आप देखिए कितना लंबा जाम है. इट इज़ लॉन्ग क्यू. आप देख सकते हैं आगे जो पंजाब की बस है तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं.
की वजह से हमारी काफ़ी टाइम की सेविंग हो गई थी। अगर हम पीछे रहते तो काफ़ी घंटे तक हमें उनके पीछे रहना पड़ता, ट्रकों के पीछे। जो कि लॉन्ग साइड आ गए, आई नो इट इज़ नॉट गुड, बट देयर आर लॉट ऑफ व्हीकल्स, mainly those who know about it, about the jam, they were driving in the wrong side, and the new person might face a problem here. तो जब भी आप गोपालगंज की तरफ जाते हो तो एक चीज़ नोट करना है कि जहाँ पे आपको जाम मिले कहीं से रोक के पूछ के रॉन्ग साइड में आ सकते हैं, इवन दो इट इज़ नॉट करेक्ट। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी क्यू है ट्रकों की। गोपालगंज का एक स्ट्रेच है जो काफ़ी एक हॉरिबल रहता है। सो वंस यू क्रॉस दिस गोपालगंज स्ट्रेच, तो जाते वक्त तो रोड भी काफ़ी ख़राब मिली थी हमें, और रॉन्ग साइड में तो ड्राइव इज़ काइंड ऑफ अ मैंडेटरी थिंग। सो आफ्टर क्रॉसिंग गोपालगंज एंड मुजफ्फरपुर, सो वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स कोसी महासेतु। सो इट्स क्वाइट अ बिग रिवर एंड इन बिहार। काफ़ी बड़ी ब्रिज है एंड काफ़ी अच्छी ब्रिज है, एंड इज़ वेरी नोन ब्रिज यू नो इन बिहार, मे बी फॉर अ रॉन्ग रीजन, क्योंकि इन्हीं नदी की वजह से काफ़ी फ्लड आती है बिहार में एवरी ईयर। इट्स क्वाइट अ बिग रिवर। वी आर क्रॉसिंग दिस कोसी ब्रिज। कोसी आने के लिए अगेन, सो वंस वी क्रॉस द गोपालगंज, उसके बाद हम मुजफ्फरपुर आते हैं, फिर आफ्टर मुजफ्फरपुर दरभंगा, फिर दरभंगा के बाद हम आते हैं कोसी महासेतु की तरफ। तो आफ्टर कोसी नदी, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स पूर्णिया। सो ऑन द वे आई came to know that we don't have to go to the on the traditional route covering Purnia, Dalkola and Kishanganj, but we have a shortcut. It's a state highway, so we have to leave our national highway 27 NH 27 and enter towards state highway from Araria. So Araria is almost 50 kilometers from Forbisganj. So once you cross the Forbisganj, तो आपको मैं थोड़ा बहुत कवर करूँगा, एंड मे बी इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर मोर अबाउट द रूट ऑफ स्टेट हाईवे, कि स्टेट हाईवे की टाइमिंग्स कैसे क्या है, क्योंकि मैंने उसकी पहली रिव्यू देखी थी, तो रोड्स वर नॉट गुड, इट वाज अ सिंगल लेन विद लॉट्स ऑफ पोर्ट्स ऑल एंड ऑल, बट नाउ काफ़ी अच्छा बन चुका है वो रोड। तो जो दिस इज़ अ महासेतु ब्रिज, कोसी महासेतु। ब्रिज के शुरू और एंड में थोड़ा सा रोड ख़राब है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गुड। थोड़ा सा एक सिंगल लेन भी आता है रास्ते में। या सो वी आर नाउ एंटरिंग टुवर्ड्स द स्टेट हाईवे। सो आफ्टर क्रॉसिंग अरेरिया, सो स्टेट हाईवे, सो दिस इज अ 100 किलोमीटर स्ट्रेच। सो आफ्टर कवरिंग दिस 100 किलोमीटर्स वी विल बी एंटरिंग सिलीगुड़ी। सो इससे हमारी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे की सेविंग होती है टाइम में, एंड द रोड हैज़ बीन बिल्ट गुड, सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। कुछ डिसएडवांटेजेस है, अगर आप पीक आवर्स यानी कि इवनिंग में आते हो, देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम्स। द रीज़न बीइंग, इस रास्ते में, पूरे रास्ते में काफ़ी गांव आते हैं जहाँ पे हाट बाज़ार वगैरह लगता है। जो मैंने काउंट करी थी, ऑलमोस्ट 10 to 11 विलेजेस हैं जो बड़े विलेज हैं। ये फॉर वन एग्जाम्पल, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है इस वक्त तो बिल्कुल कम है भीड़ है। आई केम टू नो व्हेन आई स्पोक विद द लोकल देयर कि ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है। जब आप थोड़े शाम के टाइम आएंगे तो यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है, तब आपको घंटों घंटों खड़े रहने पड़ेंगे एक जगह पे, और ट्रक आ गई, ट्रैक्टर आ गया तो और लंबा जाम लग जाता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू आर ईदर ट्रैवलिंग इन अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून, बट नॉट इन द इवनिंग। सो अवॉइड इवनिंग आवर्स। अगर विंटर्स में है तो आप कोशिश करिएगा कि 3-3:30 तक ये रोड क्रॉस कर लें। समर्स में मे बी 3:30 to 3:30 मैक्स ये रोड क्रॉस कर लें आप, और एल्स यू विल फेस अ बिग ट्रैफिक जैम। तो रोड इज़ गुड। सो ये नया न्यूली बिल्ट रोड है, एंड देर आर 3 टोल्स। सो 1 is not operational and 2 are operational, and they are charging around 55 rupees each, so which is good enough. A single lane है, पर again quite wide single lane road, और दोनों तरफ ग्रीनरीज है। So actually I enjoyed driving here. It was a good driving experience for me. So again 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, and it took me around 3.5 hours
small breaks, 3.5 hours. In between there is one restaurant also after the first toll, Sagar Veg restaurant है. It is quite a decent one जहाँ पे आपको वेज फूड्स वगैरह मिल जाएंगे, इवन टी कॉफ़ी एंड ऑल. So it's quite a decent restaurant to take a break. And one other disadvantage of this road, again there's small villages. We have to be very cautious while driving. Speed limit should be kept in mind. रास्ते में ऐसे सुखाए हुए रहते हैं और इवन लोग भी ऐसे क्रॉस कर जाते हैं. So keep in mind that. And again just after almost before Bagdogra, so there are big speed breakers. So these are monster breakers, speed breakers I would say, quite big. So you have to be very cautious. और ये 3 या 4 स्पीड ब्रेकर्स है, वहाँ पे आपको बहुत आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ अ गुड रोड. एंड में आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, थोड़ा सा एक डाइवर्जन है, 1 या 2 डाइवर्जन है. वो जो रोड्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट so I would suggest this road instead of Purnia. And you can still maintain a speed of 70 to 80. I was able to do 70 to 80. There were people driving more than 100 kilometers per hour, but I won't suggest, क्योंकि बीच में जो गांव आते हैं रोड थोड़ी छोटी हो जाती है. So be cautious. So yeah, अभी हम बागडोगरा के आसपास पहुंच रहे हैं. So it saved our almost 2.5 hours. So it was quite good. So we are entering near Bagdogra. So Bagdogra में भी काफ़ी रोड्स, ये फ्लाईओवर्स बन चुकी हैं जो आपको पहले के मुकाबले में you will be facing less problems. So it's a straight highway, so no traffics. So there are a lot of flyovers. And views are always good, when you enter Siliguri and nearby Darjeeling. Views are good. And again, thanks to my car, Ford Figo Aspire. So I have driven long journeys in this car. So before, in the last year, 2 years back, so उस टाइम पे मैं नोएडा से दार्जिलिंग आया था. फिर दार्जिलिंग से मैं नेपाल गया था. नेपाल से फिर कवरिंग पोखरा एंड सिलीगुड़ी, पोखरा एंड काठमांडू. आई एंटर्ड Gorakhpur and then Lucknow and back to Noida. So it was 4,000 kilometers, more than 4,000. So now again I have some plans this year also to visit lot of places in nearby to Darjeeling and Sikkim. Let's hope journey will be good. So I am almost nearing to Siliguri. कुछ ही देर में हम सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे. It's almost not even 4. So we started around 5. ऑलमोस्ट 11 आवर्स में हम सिलीगुड़ी के पास पहुंच गए. whereas Google suggests around 12.5 hours. So even after taking some breaks, so we are able to cover this journey quite easily, thanks to some good roads. Even in Bihar, the roads are quite good. And maybe due to COVID, there was less traffic. Still there was traffic. So हम दार्जिलिंग मोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं. So in my next video I'll cover Siliguri to Darjeeling, Bijanbari and the interiors in Darjeeling. Within Darjeeling, like from Bijanbari to Darjeeling, Bijanbari to JP Farm. So I've made some small videos. So I'll try to cover those in my next videos. So again I'm really sorry, this is my first time I'm making a vlog. So my videos might not be that efficient, but yeah, I try to cover all the basic things that I used to look when I used to search videos about the roads and all. कैसा होता है, क्या होता है. You can ping me, you can ask me. I can let you know all the details whatever I know in this route. Yep. Thank you guys. So I'll meet you again in my next video. And please like, share and subscribe. So this is my first video. It will motivate me. Thank you.